बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद हिना। कुरैशी विद हिना में आज मैं बना रही हूँ स्वेटर। आप देख रहे हैं ये कलरफुल सा स्वेटर जो है ये बहुत ही इजी मेथड से मैंने बनाया है और ये मैंने बनाया हेक्सागोन पैटर्न से मैंने ये बनाया है। जिस तरह से ग्रैनी स्क्वायर होता है, ग्रैनी स्क्वायर के 4 कोने होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रैनी स्क्वायर। ये जो है इसको हम कहते हैं हेक्सागोन। इसके 6 कोने होते हैं। इसको इसीलिए कहा जाता है हेक्सागोन क्योंकि इसके 6 कोने होते हैं। तो ये जो 6 कोने वाला है ये वाला हम पैटर्न बनाएंगे और इस पैटर्न की मदद से ही हमारे स्लीव्स भी बन जाएंगे, बैक एंड फ्रंट भी इसका बन जाएगा और नेक भी इसका खुद बन जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई चीज़ सेपरेट नहीं बनाना होगा। आपको एक ही पैटर्न बनाएंगे आप, उस एक ही पैटर्न से आपका स्लीव्स, बैक एंड फ्रंट एंड नेक ये खुद ब खुद आपका इसी पैटर्न में बन जाएगा। हेक्सागोन के हमने 2 पैटर्न बनाए हैं। एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये है। जस्ट आपने 2 इसमें पैटर्न बनाने हैं आपने, और वो 2 पैटर्न आपने स्टिच करने हैं। वो हम स्टिच करेंगे हम, और स्टिच करके ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सागोन कार्डिगन स्वेटर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने इसमें ये जो मल्टी कलर यूज़ किए हैं ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, वेस्टेड थे ये मेरे पास, तो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें एक ही कलर यूज़ कर लें या फिर इस तरह के डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। हेक्सागोन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3.5 mm का मैंने हुक लिया है। डिपेंड करता है आप लोगों के यान के ऊपर कितना मोटा है कितना पतला है, उसके मुताबिक ही फिर आप हुक लें। उसमें ये होता है कि स्टिच लेना वो आप लोगों के लिए फिर इजी रहता है। बहुत से बिगनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि कितने प्लाई के यान के लिए कौन सा हुक यूज़ होता है। वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, उसमें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी यान के लिए हम कितने नंबर का हम हुक यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 प्लाई का वूल लिया है। 3 प्लाई के वूल के लिए मैं यहाँ पर जो हुक ले रही हूँ 3.5 mm का हुक ले रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने सबसे पहले मैजिक रिंग लेना है। आप अपने 2 फिंगर ले लें या 1 फिंगर ले लें, आप डिपेंड करता है आपके मेथड पे। आपका जो भी मेथड है आप अपने उस मेथड को फॉलो करें। आप हर एक का तरीका अलग होता है मैजिक रिंग बनाने का। तो आपने ये 2 फिंगर ली और इनके ऊपर आपने इस तरह से यान को फोल्ड किया, और करने के बाद ये देख सकते हैं आप यूँ करने के बाद अब आपने ये हुक को इसके अंदर लिया हमने सर्कल के, और यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद दोबारा फिर हमने सर्कल के अंदर लिया और फिर हमने ये एक चेन बना ली 1। इस तरह से ये हमारा बन गई, ये सर्कल बन गया, मैजिक रिंग बन गई ये हमारी। इसको अब हम क्लोज़ कर देंगे यूँ। क्लोज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 चेन लेनी है। तो ये आपने लिया 1 2 और ये ले लिया 3। ये देख सकते हैं आप 3 चेन ले ली मैंने। सारा प्रोसेस इस सर्कल के अंदर ही होगा। अब आपने 3 चेन लेने के बाद यार्न ओवर और हम लेंगे डबल कुरेशा। फिर ये आपने लिया डबल कुरेशा, ये हो गया 1 डबल कुरेशा और ये हो गया 2 डबल कुरेशा। अब ये जो 3 चेन है इसको मिलाएंगे हम इसके साथ ही, तो ये हमारा कहलाएगा 3 डबल कुरेशा। ये 3 चेन जो मैंने ली थी इसके साथ ही ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये मेरा टोटल कहलाएगा 3 डबल कुरेशा। अब नेक्स्ट मैंने फिर लेना है 1 चेन। टोटल इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से मैं 6 बनाऊंगी। फिर यार्न ओवर और ये हो गई 3 लूप्स। इनके अंदर से मैंने 2 के अंदर से बाहर निकाला, फिर ये 2 हो गई, 2 लूप्स हो गई, इसके अंदर से बाहर निकाला। ये मेरा कहलाता है डबल कुरेशा। अगेन 2 दफ़ा फिर बनाएंगे हम
डबल क्रोशा। टोटल आपका ये बन रहे हैं 3 डबल क्रोशा। 3 डबल क्रोशे के बाद फिर हम 1 चेन लेंगे और दोबारा फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशा लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। आप देख रहे हैं मैंने सारा इस सर्कल के अंदर ही बना रही हूँ, मैं सारा प्रोसेस जो है इस सर्कल के अंदर ही हो रहा है। तो ये मेरी हो गई हैं 1 2 3 हो गई हैं और फिर मैं 1 चेन लूँगी। ये 1 चेन ले लिया मैंने और 1 चेन के बाद फिर मैं दोबारा फिर यहाँ पर लूँगी 3 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा और 1 चेन। फिर ये जो है 6 टोटल 6 यहाँ पर बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 मज़ीद और बना लिए, ठीक है। ये 3 मेरे बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए हैं यहाँ पर। अब हम इसको, ये 1 चेन मैंने ले लिया था, बना लिया था, अब इसको हम क्लोज़ कर लेंगे। ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हम इसको यूँ खींचेंगे। खींचने के बाद ये जो हमारा है ये क्लोज़ हो गया है और आपने देखा ये 6 मेरे यहाँ पर कॉर्नर्स बन गए हैं। बने तो नहीं है कॉर्नर्स, अभी नहीं बने, स्पेस मैंने बना लिया है 6 कॉर्नर्स के लिए। अब यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करेंगे। जहाँ पर मैंने 3 चेन ली थी मैंने स्टार्टिंग में, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इसको इंक्लूड कर देंगे, इसको मिला लेंगे हम इस 3 डबल क्रोशे के साथ। तो ये जो था 1 2 3 चेन जो था, 2 चेन हमने छोड़ दी और ये जो 3rd वाली चेन है इसके अंदर हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ये हमारा क्लोज़ हो गया है, ठीक है। स्लिप स्टिच लेके मैंने क्लोज़ कर दिया। अगेन दोबारा फिर मैं लूँगी 1 2 3 चेन लिया मैंने। अब ये जो 1 चेन मैंने ली थी, ये वाली, ये जो 1 चेन मैंने यहाँ पर ली थी, ये जो मुझे स्पेस मिल रहा है यहाँ पर, इस होल के अंदर मैंने कॉर्नर्स बनाने हैं। ये वाला कॉर्नर अब स्टार्ट करते हैं। 3 चेन ले ली मैंने और इसके अंदर मैंने लिया 2 डबल क्रोशा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 डबल क्रोशा। अच्छा, इस 3 चेन को इसके साथ मिला लेंगे तो ये मेरा हो गया 3 डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट की तरफ गए। नेक्स्ट की तरफ जब जाएंगे हम, जिस तरह से ये मेरी बनी है 3 डबल क्रोशा बना है। 3 डबल क्रोशे के बाद जो मैंने यहाँ पर 1 चेन लिया था, इस होल के अंदर, इस स्पेस के अंदर मैं लूँगी 3 डबल क्रोशा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशा और फिर 1 चेन, ठीक है। 1 चेन लिया मैंने और दोबारा फिर इसी होल के अंदर मैं लूँगी 3 डबल क्रोशा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशा। अब ये देख सकते हैं आप, ये 1 कॉर्नर बन गया है मेरा। इस एक ही स्पेस में 1 चेन के मुझे जो स्पेस मिला था, इसके अंदर मैंने बनाया 3 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशा। तो ये मेरा एक कॉर्नर मेरा कंप्लीट हो गया है। हेक्सागोन का 1 कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पर कोई चेन नहीं ले रही। नेक्स्ट फिर ये जो 1 चेन था, इसका जो ये होल है ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मैंने दोबारा फिर इसी तरह लेना है 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा, 1 चेन। ये हो गया 3 डबल क्रोशा हो गया मेरा और फिर इसके सेंटर में मैंने लिया 1 चेन। अगेन फिर इसी होल में मैंने लिया, इसी स्पेस पे मैंने लिया डबल क्रोशा 3 दफ़ा। तो ये मेरा कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर बन रहा है। यहाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है आपका। ये सेकंड रो अगर आप लोगों को समझ में आ गया, इसके बाद आप लोगों के लिए इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट आपको ये सेकंड पार्ट
सीखना होगा। यहाँ पर ये कॉर्नर्स बन रहे हैं, इस कॉर्नर की मदद से ही ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, वैसे फर्स्ट कॉर्नर तो ये है, मगर यहाँ पर आके हम एंड करेंगे तो फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये कॉर्नर किस तरह से बनेगा। 1 2 और फिर थर्ड कॉर्नर बनाएंगे हम। तो थर्ड कॉर्नर भी हम सेम जो हमने ये 1 चेन ली थी इसके स्पेस में हम लेंगे, सेम टू सेम 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशा। तो ये मेरा बन जाएगा थर्ड कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर। फिर 1 चेन ऊपर लिया, अगेन इसी स्पेस में हमने लिया 3 डबल क्रोशा, इसी तरह से ये थर्ड बन गया, थर्ड कॉर्नर बन गया। अब नेक्स्ट फिर इसमें इस तरह बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये 1 कॉर्नर, 2, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ और यहाँ पर आके हम इसको क्लोज कर देंगे। ये कॉर्नर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 3 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था और 3 मज़ीद मैंने और बना लिए हैं। अब यहाँ हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ करने के से पहले मैंने ये देखिए, मैंने 3 बना लिए थे यहाँ पर, ठीक है। 3 मैंने बना लिए थे, 1 एंड ये जो 3 चेन थी इसको मैंने इसके साथ ही मिला लिया था, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे में इंक्लूड हो जाएगा। अब अगेन दोबारा फिर मैंने 3 डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशा और फिर दोबारा फिर इसके सेंटर में 1 चेन और यहाँ पर हम इसको ये जो 1 2 थर्ड वाली चेन थी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेके क्लोज कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो रो 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी एक, ये समझेंगे जिस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, तो ये पिलर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये अब हमारा ख़ुद ब खुद ये पैटर्न बनता जाएगा, इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट आपको स्टार्टिंग में आपको बेसिक ये बनाना आ गया आपको, तो इसके बाद ये जो पिलर्स हैं ये बिल्डिंग आपकी ख़ुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 6 कॉर्नर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा हेक्सागोन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो बनाएंगे हम। थर्ड रो इंक्रीज़ होगा हमारा। इंक्रीज़ हमारा कहाँ होता है, ये जो स्पेस हमें मिल रही है ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पर हमें स्पेस मिल रही है इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशा हमने लेना है। ये 3 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा और 3 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा। लेकिन जब आप इस स्पेस में आएंगे, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपने 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा, ये आपकी पिलर है, ये आपकी बुनियाद है आपकी इसकी हेक्सागोन की। यहाँ से आपका ये बनता जाएगा। इस पॉइंट को आपने नहीं भूलना है। आपने इस पॉइंट पे जब आप आएंगे तो आपने सेम टू सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा। बाकी यहाँ जो हमें ये जो स्पेस मिल रहा है यहाँ पर आपने 3 डबल क्रोशा लेना है, सिंपल सिंपल। और फिर यहाँ पर जब हम आएंगे, ये मैंने आपको इसकी क्या कहते हैं, इसकी बेस मैंने आपको सिखा दी। आपको ये बेस आपकी बन गई है। अब आपके लिए ये बहुत इजी होगा। जस्ट आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से लर्न करना होगा, सीखना होगा। बार बार आप देखें वीडियो, बार बार आप उसको समझें आप। उसके बाद आपको, अगर आपको नहीं समझ में भी आता, आप एक पेपर लें और उस पेपर पे आप नोट कर लें। आप सबसे बेस्ट ये होगा बिगनर्स के लिए। अब फिर स्टार्ट करते हैं, थर्ड रो स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो बनाने के लिए दोबारा फिर हम लेंगे 3 चेन, 1 2 और 3 चेन बन गई। और फिर ये जो स्पेस है, ये जो 1 चेन का जो स्पेस है, इसके अंदर मैंने लेना है 2 डबल क्रोशा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 डबल क्रोशा। टू डबल क्रोशा।
अच्छा, अब ये मेरी हो गई हैं 3 डबल क्रोशे में ये काउंट हो गई है। ये जो 3 चेन ली थी मैंने, ये इसके अंदर ही काउंट हो गई हैं, ठीक है। तो ये मेरी कहलाएंगी 3 डबल क्रोशा ही कहलाएंगी ये। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ स्पेस मिल रहा है, तो मैंने जैसे कि बताया है आपको, यहाँ जब हमें स्पेस मिलेगा हमने यहाँ पर सिंपल सिंपल 3 डबल क्रोशा लेना है। ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। ये इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर आके। ये आगे जब मैं 4th रो बनाऊंगी तो मुझे दो के लिए वो मिलेगा, स्पेस मिलेगी। तो मैंने 2 मतलब 2 बनाऊंगी मैं 3 दफ़ा ये डबल क्रोशा। अब फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इस पिलर के पास आ गई हूँ अपने। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया है कि 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशा। यहाँ पर हमने इसको नहीं भूलना, इसको हमने सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। ये हमारी कॉर्नर्स बन रहे हैं, 6 कॉर्नर्स बनेंगे हमारे ये टोटल। ये हो गई 2 और ये हो गई 3 और फिर मुझे यहाँ पर इंक्रीज़ का टाइम वो मिल गया, स्पेस मिल गई है मुझे यहाँ पर। तो 3 डबल क्रोशा, ये हो गई 2, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। फिर नेक्स्ट यहाँ मैं आ गई अपने इस कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। सेकंड कॉर्नर है ये, हाँ जी, ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। फर्स्ट वैसे ये है मगर यहाँ पर आके हम इसको एंड कर देते हैं। अब सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, फिर ये कॉर्नर ही बनेगा यहाँ पर। 3 डबल क्रोशा, 1 चेन। ये हो गए 3 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, और फिर यहाँ हम आ गए, यहाँ हमें स्पेस मिल गया है तो ये बन गई मेरी 3 डबल क्रोशा, ठीक है। अब इसी तरह से ये थर्ड रो भी सेम टू सेम इसी तरह से कंप्लीट होगी। यहाँ पर आके मैं एंड कर दूँगी, स्टॉप कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, रो 3 भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगी, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी यहाँ पर थर्ड रो को। तो जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ली थी 1, 2, 3 चेन ली थी, तो ये 1 और 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लूँगी और ये मेरा क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ये स्लिप स्टिच ले लिया मैंने यूँ। स्लिप स्टिच लेने के बाद अब आप ये देख सकते हैं ये मेरा एक छोटा सा मुन्ना सा मेरा बन गया है हेक्सागोन, ठीक है। अब ये बन गया है। अब आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने ये बनाते जाना है और ये इंक्रीज़ होता जाएगा। सेम टू सेम इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप यहाँ इस कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा और फिर जो यहाँ हमें स्पेस मिल रहा है यहाँ हमने सिंपल 3 डबल क्रोशा, फिर जब मैं यहाँ आऊँगी 3 डबल क्रोशा। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि 1 वाला यहाँ मुझे एक दफ़ा मिल गया है इंक्रीज़ करने के लिए। जब इसी तरह से नेक्स्ट रो की तरफ जाऊँगी मुझे 3 दफ़ा मैं बनाऊँगी, फिर 4th, 5th इस तरह से ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो स्पेस है आप लोगों को यहाँ जो नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशा लेना है, फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर 3 डबल क्रोशा और जब ये कॉर्नर्स मेरे आएंगे, इस कॉर्नर पे आऊँगी तो 3 डबल क्रोशा, 1 चेन, 3 डबल क्रोशा, ये मेरा कॉर्नर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो गई है, ये 1, 2 और 3। अब 4th रो की तरफ जाते हैं तो 4th रो भी सेम टू सेम इसी तरह से बनेगी। 3 चेन, ये मेरी हो गई 3 चेन और ये जो स्पेस है, ये होल जो है, इसके अंदर मैंने 2 डबल क्रोशा लेना है। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशा, ठीक है। 3 चेन को इंक्लूड कर देंगे, इसके साथ मिला लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3 डबल क्रोशा। फिर नेक्स्ट यहाँ मुझे स्पेस मिल रहा है इंक्रीज़ करने के लिए
तो मैं यहाँ पर लूँगी 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ फिर मैं आ गई 3 डबल क्रोशिया। और फिर मैं इस कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। तो कॉर्नर की जो कॉर्नर मैंने आपको बताया है 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से ये बनेगा। रॉ फोर्थ भी मेरा सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टोटल 4 रॉ मैंने यहाँ पर ब्लू के बना लिए हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, आपने फुल एक ही कलर यूज़ करना है तो आप एक ही कलर यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर ये मल्टी कलर यूज़ किए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ किए हुए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फुल एक ही कलर यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्लू जो थे 4 रॉ मैंने बनाने के बाद अब मैं इसमें एक और कलर ऐड करूँगी। ये यहाँ पर मैं क्लोज कर दूँगी इसे। स्लिप स्टिच लेने के बाद हमने ये ब्लू जो मैंने लिया हुआ है, इस ब्लू को मैं कट नहीं करूँगी, इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। और जब नेक्स्ट रॉ की तरफ आऊँगी मैं ब्लू की, तो फिर मैं यहीं से स्टार्ट कर लूँगी ब्लू कलर अपना। अब मैंने नेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पर पिंक लिया हुआ है, शॉकिंग पिंक लिया हुआ है, तो मैं शॉकिंग पिंक स्टार्ट करूँगी यहाँ पर। अब आप, मैं जैसे बता चुकी हूँ, अगर आपने फुल एक ही कलर यूज़ करना है तो फिर आप एक ही कलर यूज़ कर लें। अब ये मैं दूसरा नेक्स्ट इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ। करने के लिए मैंने इसी ब्लू को यूँ रखा, ठीक है। रखने के बाद आपने यहाँ से 3 चेन ले लिया आपने, ये 1, ये 2 और ये 3 चेन। और ये जो ब्लू वाला है इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें आप। खींचने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसी होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया लेना है। आपने देखा मैंने ब्लू वाले को मैंने कट नहीं किया है, उसको मैंने नीचे छोड़ दिया है। फिर जब मेरा ये पिंक वाली रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर उसको यहाँ से उठा के यूँ दोबारा फिर मैं स्टार्ट कर लूँगी नेक्स्ट रो। तो अब मैंने स्टार्ट की है पिंक वाली, स्टार्ट की हुई ये वाला दूसरा कलर मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। अब नेक्स्ट रो की तरफ, नेक्स्ट इस पे आ गए, स्पेस की तरफ आ गए हम। अब मैंने ये जो था इसको या तो कट कर दें आप, या फिर आप यूँ इसको कंटिन्यू रख के छुपा लें आप इसको। अच्छा, अब फिर दोबारा फिर मैंने लिया 3 डबल क्रोशिया, ये आपने स्पेस में आपने 3 डबल क्रोशिया लिया। नेक्स्ट फिर ये हो गए 3 और फिर नेक्स्ट स्पेस की तरफ आ गए हम यूँ। सेम वही प्रोसेस है, कोई जस्ट मैं आपको बता रही थी कि नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट कलर जब हम यूज़ करेंगे वो किस तरह से हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब सेम टू सेम ये वही प्रोसेस है, वैसे ही आपने करना है। जस्ट आपने जब इस कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया। और सेम टू सेम ये इसी तरह से ये पिंक जैसे मैंने बनाया है इस तरह का बन जाएगा ये। अब मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पेस में दोबारा फिर 3 डबल क्रोशिया, अब मैं कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। अब आपने देखा ये इंक्रीज़ हो गए हैं, 1 2 3 ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं। अब मैं इस कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ, तो ये जब कॉर्नर पे आप आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया एंड 1 चेन, फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। सॉरी, मैंने यहाँ पर 2 ले लिए। दोबारा फिर मैं एक लूँगी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया,
और फिर 1 चेन, अब ये मैंने एक साइड मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये 1 साइड कंप्लीट हो गया है। अब सेम टू सेम इसी तरह से दोबारा फिर यहाँ पर मैंने 3 डबल कुरेशा, 3 डबल कुरेशा, 3 डबल कुरेशा, फिर ये कॉर्नर आ जाएगा, कॉर्नर पे फिर मैंने 3 डबल कुरेशा, 1 चेन एंड 3 डबल कुरेशा। तो ये जो पिंक वाली है ये लाइन हम पूरी यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा फिर मैं ब्लू की तरफ आ जाऊँगी। अब मैं पहले ये पिंक वाला कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं ब्लू वाला आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से ऊपर उठाया है और इस पिंक को मैंने किस तरह से कट कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं मेरी ये 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। 4 रो ब्लू की थी और ये इसको पिंक को मिला के ये मेरी 6 रो हो गई हैं। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। पहले मैंने इसको स्लिप स्टिच लेना है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ली थी 1 2 3 चेन ली थी मैंने। 3 चेन जो 3rd वाली है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। स्लिप स्टिच लेके अब हमने इसको कट कर देना है। कट करके अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइट कर लें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी इसको यूँ कर लिया हमने और ठीक है। अब जो ब्लू वाला था जहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, छोड़ दिया था, अब मैं दोबारा फिर यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ से मैं इस ब्लू को उठाऊंगी और फिर मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट रो अपना। ये देखें, यूँ किया, ये आपने ले ली 3 चेन। क्योंकि ये हमारा उल्टा साइड होगा तो इसलिए अगर ये नज़र भी आएगा तो कोई बात नहीं। हमने इसको जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम उल्टे साइड से हम इसको करेंगे। ये वाला साइड हमारा सीधा साइड है, ठीक है। अब आपने ये कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर से आपने दोबारा फिर सेम टू सेम 3 डबल कुरेशा, 1 चेन और फिर मैं 3 डबल कुरेशा लूँगी। ये जो 3 चेन है इसको मिला लूँगी मैं, तो ये मेरे हो जाएंगे, इसके साथ मिला के मेरे हो जाएंगे 3 डबल कुरेशा। ये हो गई, इस 3 को चेन को मिला के 2 और ये हो गई 3 डबल कुरेशा। फिर आप नेक्स्ट यहाँ आ गए, स्पेस में आ गए, यहाँ पर फिर 3 डबल कुरेशा, ये मेरी 6 रो है, ठीक है। 6 रो है ये मेरी। फिर नेक्स्ट स्पेस में लिया हमने 3 डबल कुरेशा। आपने देखा कितना इजी है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप अब ये ख़ुद ब खुद बनता जाएगा, मुझे मज़ीद यहाँ पर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हेक्सागोन बन चुका है, छोटा सा ये हेक्सागोन बन गया है। ये यूँ छोटा सा हेक्सागोन बन गया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे 7th 8 रो। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 घंटे में बन जाएगा, ये 1-2 घंटे में नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट अगर आप कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो 2-3 डेज़ में, मेरा ये 3 डेज़ में कंप्लीट हुआ था। तो अब आप डिपेंड करता है, आप कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो 2 डेज़ में ये आपका कंप्लीट होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये वन जो है एक साइड जो है आपका 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये बनाने में 2 दिन या 3 दिन लगेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बेस बनाना सिखा दी है इसकी। अब आपने सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। मैंने यहाँ पर पिंक ली थी, फिर पिंक के बाद मैंने वाइट लेना है, फिर ग्रीन लेना है मैंने। अब डिपेंड करता है, आपने सिर्फ एक ही कलर का रखना है तो आप फिर एक ही कलर यूज़ करें। अगर आपने इसमें और सिर्फ एक ही कलर यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेड कलर का ले रहे हैं
तो फिर आप रेड कलर को आप रखें, फिर आपको कट नहीं करना पड़ेगा उसको, फिर कंटिन्यू आप उसको रखेंगे। आप जिस तरह से मैंने ब्लू को रखा है, ब्लू का जो था यान था उसको मैंने कट नहीं किया था, उसको मैंने कंटिन्यू रखा था। तो सेम टू सेम अब आपने इसी प्रोसेस को वो करना है, आपने कंटिन्यू रखना है आपने। ये मेरा 7th रो था, फिर 8, 9, 10 इसी तरह से ये बनते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर लूँ कि मैंने ये जो ब्लू लिए हैं, ब्लू की मैंने 2 रॉ ली हैं, ठीक है। ब्लू की मैंने 2 रॉ ली हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 2 रॉ मैंने ली हैं और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कलर यूज़ किया है। इसी तरह से आप लेना चाहें तो आप इसी तरह एक ही रोल ले लें, एक ही रॉ में बनाएं, या फिर आप 2 टाइम्स ले लें आप, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है ये मैंने 2 दफ़ा लिया है, ये देख सकते हैं आप, 2 रॉ मैंने इसके लिए हैं ब्लू की। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कलर यूज़ किया है, फिर मैंने 2 रॉ ली हैं, फिर नेक्स्ट कलर, फिर 2 रॉ ली हैं मैंने ब्लू की, और फिर मैंने नेक्स्ट कलर यूज़ किया है। तो इसी तरह से ये बनेगा फुल। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फुल बनेगा ये। अब इसको कंप्लीट करते हैं, फिर स्टिच करना मैं सिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। वेलकम बैक। हेक्सागोन मेरा कंप्लीट हो गया है। हेक्सागोन के 6 रॉ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी, और इसके बाद फिर मैंने ये रॉ मैंने कंप्लीट किए हैं। इनको कंप्लीट करने में मुझे लगे हैं 2 डेज़ लगे हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, आपकी स्पीड कितनी फास्ट है और आपके पास कितना टाइम है। आप इसको 1 डे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मुझे ये कंप्लीट करने में 2 डेज़ लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जाता है, इसकी ये जो रॉ है इस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा टाइम, मतलब रॉ कंप्लीट हो जाते हैं, बट जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जाता है, और आपने देखा ये इसकी रॉ जो है काफ़ी लेंथ इसकी बढ़ गई है ये। अच्छा, तो अब मैंने ये जो मैंने लिए हैं यहाँ पर टोटल मैंने 25 रॉ मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं मैंने। एक दफ़ा मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को कि ये जो ब्लू वाली हैं, ये ब्लू की मैंने 2 मैंने रॉ ली हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ये मल्टी कलर यूज़ किए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी एक सीक्रेट बात शेयर कर लूँ कि ये जो कलर मेरे पास है ना, ये मल्टी कलर, ये मैंने बाय नहीं किए थे। बी ऑनेस्टली मेरे पास ये कलर मेरे पास बच गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों वेस्ट करूं, तो मैंने फिर ये अपने इस हेक्सागोन में मैंने ये कलर यूज़ कर लिए हैं। तो अब आप लोगों के पास जो भी वूल है आपके पास जो बच गए हैं, आप वो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट है हेक्सागोन में, ये जो हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं और ये इस तरह का डबल क्रोशे में जो हम यूज़ करते हैं हम ये वाला पैटर्न, तो आप इसमें कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप मार्केट से बाय करें वो कलर, आपके पास जो भी जिस तरह के भी हैं आप वो कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्लीव्स में और उसमें स्वेटर की में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसका कोई कॉर्नर इसका फिक्स नहीं है कि हमने यही कॉर्नर पकड़ना है। हमने आप कोई भी इस तरह से पकड़ के आप इसको यूँ कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये हेक्सागोन को मैंने इसको मैंने यहाँ से कहीं से भी पकड़ के आप इसको कर सकते हैं यूँ। अब ये मैंने इसको स्लीव्स में कर दिया यहाँ से यूँ, ये स्लीव्स में हो गया और ये आगे का हो गया। अब कोई भी आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं, कोई भी कॉर्नर पकड़ के कर सकते हैं। अब करना क्या है, अब स्टिच करने का आ गया है टाइम, तो हम इसको स्टिच किस तरह से करेंगे। पहले हमने ऊपर से स्टिच करना है यूँ, ठीक है। आप चाहें तो क्रोशे की मदद से कर लें स्टिच, या फिर आप इसको निडल की मदद से कर लें। तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है निडल से लगता है, मैं तो निडल से ही इसको स्टिच करती हूँ। अगर आप लोगों को इजी लगता है क्रोशे से आप लोगों ने इसको स्टिच करना है, तो आप इसको क्रोशे से कर लें। और मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पर निडल की मदद से स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर का जो साइड है ये वाला, ओहो सॉरी मेरा कैमरा हिल गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं मैंने क्या करना है। यहाँ से मैंने स्टिच करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैंने कुछ रॉ बना के मैंने स्लीव्स को वो मैं एंड में करूँगी। पहले मैं स्टिच करूँगी, उससे पहले मैं क्या करूँगी,
स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद फिर मैं स्लीव्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर रॉ 3-4 रॉ या जितना आप लोगों को अच्छा लगता है आप इसकी स्लीव्स की रॉ बढ़ा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी इसको स्टिच करना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टिच करना, ठीक है। ये यूँ मिला लेंगे हम। और अब इसमें आप देख लें सीधा और उल्टा साइड कौन सा है। यूँ करके ये सीधा था मेरा साइड और यहाँ से ये मेरा उल्टा है। जब आप लोग देखते हैं ना, कुरीशा करेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इसमें सीधा साइड कौन सा है और उल्टा कौन सा है। क्योंकि ये जो धागे मैंने ब्लू वाला यूज़ किया था, ऊपर लेकर आई थी मैं धागा वूल का, इसका ब्लू का। तो अब वो कौन सा कॉर्नर था मेरा, ये वाला कॉर्नर था मेरा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ब्लू है ये ऊपर आ गए हैं। तो ये साइड में अब इसको मैं उल्टा वो करूँगी, कन्वर्ट कर दूँगी, ये उल्टा साइड हो जाएगा मेरा। अब उल्टे साइड से ही हमने स्टिच करना है। यहाँ से यूँ कॉर्नर पकड़ेंगे और यहाँ से अब मैं स्टिच करना मैं स्टार्ट करूँगी। अब निडल के अंदर मैं यही ब्लू धागा डालूँगी मैं। ये अब मैं निडल में ब्लू धागा डालूँगी, ठीक है। डालने के बाद आपको जितना भी चाहिए वूल आप इसको यहाँ से फिर कट करते हैं आप। मैं ये इतना ले रही हूँ मैं। ये मैं यहाँ पर कट कर दूँगी और इसको यहाँ टाइट कर लेंगे हम। करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमने स्टिच करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई से भी कॉर्नर आप ले लें, आप पकड़ लें आप। अब हम इसको यहाँ से यूँ स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनको यूँ मिला लेंगे हम आपस में यूँ। और करने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिच करना। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको इजी लगता है आप कुरेशे की मदद से भी आप इसको आपस में मिला सकते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है नीडल से ही लगता है, तो मैं यहाँ नीडल से ही कर रही हूँ। स्टिच बाय स्टिच एक एक स्टिच को मिलाएंगे और यूं करके हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको यूं यहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे यूं। ये वाला मैं हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। यूँ मैं इसको स्टिच करूँगी पूरा यहाँ तक, इस कॉर्नर तक। ये अब आप देख सकते हैं, ये स्टिच बाय यहाँ से मैं एक एक स्टिच को मिलाती जाऊँगी और मैं इसको यहाँ से सीती जाऊँगी यूँ। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये मैं स्टिच बाय स्टिच एक एक स्टिच को मिलाई जा रही हूँ, सामने वाले से और बैक वाले से। ठीक है, अच्छा मैंने ये स्टिच कर लिया है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। यहाँ से हम टाइट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये पार्ट 1 मेरा ये वाला था, ये मैंने पहले बना लिया था, और ये पार्ट मेरा 2 है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हमने इसको स्टिच करेंगे, हम इन दो को हम करेंगे। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं आप लोगों को, यहाँ से मैंने स्टार्ट करके स्टिच कर लिया है मैंने नीडल की मदद से। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक वाला है, ये जो नीचे का जो बैक है, ये इनको हम आपस में मिला के यूँ स्टिच करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और यहाँ से मैं लाके यहाँ से मैं ये स्टिच करूँगी।
अच्छा, मैंने ये वाला भी स्टिच नहीं किया था, ये मैं भी करूँगी। तो आपने पहले क्या करना है, दोनों स्लीव्स को ऊपर से स्टिच करना है आपने यूं करके। स्टिच करने के बाद फिर हमने क्या करेंगे, हम ये जो बैक वाले हैं, ये बैक हम यहाँ से हम यूं स्टिच करेंगे। अच्छा जी, ये दोनों मैंने स्लीव्स ऊपर से मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब मैंने जैसे कि बताया है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे। ये वाला बैक वाला जो साइड है, इसको हम आपस में यूँ स्टिच करेंगे, ठीक है, निडल की मदद से। और स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने यूँ पकड़ लिया और अब आप इसको यूँ आपस में मिलाएंगे और स्टिच बाय स्टिच हम इसको अब सी लेंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, ये अब मैंने क्या किया है, एक एक स्टिच को मिला के हम आपस में बैक से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरा ये थोड़ा सा ये रहता है, ये अब जैसे ये शोल्डर वाला साइड है, यहाँ पर मैं इसको एंड कर लूँगी। ये यहाँ पर मेरा ये स्टॉप हो जाएगा। और ये बहुत फिनिशिंग के साथ आपने बनाना है ताकि ये नज़र ना आए कि आपने ये स्टिच किया है सेंटर में से। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि देखें, ये मैं स्टिच बाय स्टिच बैक वाला और आगे वाला जो है, इनको मैं आपस में मिला के स्टिच कर रही हूँ। मैंने सेंटर से भी स्टिच कर लिया है इसको, ठीक है। ये अब इसका लास्ट सेकंड लास्ट टच है इसका, ये अब आप देख सकते हैं। ऊपर से भी स्टिच कर लिया मैंने, यहाँ से स्लीव्स की साइड से भी स्टिच हो गया है और ये जो सेंटर वाला साइड है, यहाँ से भी मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मज़ीद आपने इसको और बढ़ाना है इसको आपने, तो आप फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 2-3 रॉ बना के आप इसको मज़ीद और बढ़ा दें आप, नहीं तो आप इसको इतना ही इसी साइज़ में रहने दें आप। ये वाला स्लीव्स मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने यहाँ पर 2 रॉ मेरी बनी हुई थी, इसी पैटर्न की बनी हुई थी और इसके ऊपर मैंने मज़ीद मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 रॉ मैंने और बनाए ताकि मेरे स्लीव्स जो हैं वो थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएं। अब ये वाला स्लीव्स मेरा कंप्लीट हो गया था, ये वाला स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने 4 रॉ मैंने बना के इसको बढ़ाना है मैंने। अच्छा, ये वाला मैंने आपको बता दिया है, नीचे से मैंने बताया आपको कि अगर आपने इसको और बढ़ाना है तो मज़ीद और बढ़ा दें आप इसको, नहीं तो आप इसी साइज़ में ये हेक्सागोन कार्डिगन इसको इसी साइज़ में रहने दें। मज़ीद और इसको करना है आपने, लॉन्ग करना है इसको आपने, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करके 2-3 रॉ बना के इसको आप लॉन्ग कर दें। अब मैं स्लीव स्टार्ट करती हूँ बनाना। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर यही वाला यूज़ किया है, वूल ले रही हूँ मैं, ब्लू वाला वूल ले रही हूँ, ठीक है। अब आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको, स्लीव्स को। स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मैंने स्टिच किया था, यहाँ से मैंने इसको स्टिच किया था स्लीव्स को ऊपर से, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी अब स्लीव्स को बढ़ाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो है कॉर्नर, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी।
अगर आपने इतने ही छोटे रखने हैं स्लीव्स तो फिर आप ना करें, आप बढ़ाएं ना, आप फिर इसको यहीं पर स्टॉप कर दें। ये हो गई 3 चेन और अब मैं इसके अंदर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। ये हो गए 2 और ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहीं पर मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा फिर 3 डबल क्रोशा। ये हो गए 2, ये हो गए 3 डबल क्रोशा। नेक्स्ट फिर 3 डबल क्रोशा। आपको जितने लॉन्ग करने स्लीव्स को, आप इसको रॉ अपने बनाते जाएंगे आप, तो आपके ये जो रॉ ये स्लीव्स हैं ये बड़े होते जाएंगे, लॉन्ग होते जाएंगे। अदरवाइज़ आपने शॉर्ट रखने हैं तो फिर आप शॉर्ट रखें, लॉन्ग करने हैं तो लॉन्ग कर लें स्लीव्स को। 3 डबल क्रोशा। नेक्स्ट फिर 3 डबल क्रोशा। कोई इंक्रीज़ नहीं करना आपने इसमें, जस्ट आपने इसी को बस आपने बनाते जाना है। जिस तरह से ये बना हुआ है इसी तरह से ये स्लीव्स ये बनते जाएंगे यूँ करके। यहाँ पर लाके हम स्लिप स्टिच लेंगे और दोबारा फिर हम नेक्स्ट रॉ स्टार्ट करेंगे। तो टोटल मैंने 4 रॉ यहाँ पर बनाने हैं। एक रॉ मेरी ये बन रही है और मज़ीद मैं 3 रॉस के ऊपर और बनाऊँगी। ये अब आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये 1 2 3 चेन और ये जो है थर्ड वाली चेन है, यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेके और इसको हम क्लोज़ कर देंगे यूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच लिया और ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये मेरी थर्ड रॉ बन चुकी है। अब नेक्स्ट रॉ बनाने के लिए, नेक्स्ट रॉ की तरफ जाने से पहले मैं क्या करूँगी, 1 2 3 चेन लिया मैंने और दोबारा फिर मैं यहाँ पर इस स्पेस में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। ये हो गया 1 डबल क्रोशा और ये हो गया सेकंड डबल क्रोशा। इसी तरह से अब मैं इस रॉ को पूरी कंप्लीट करूँगी। ठीक है, जब मैं यहाँ पर मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लूँगी। 1 2 3 वाले में 3 वाली चेन में स्लिप स्टिच लेके क्लोज़ कर दूँगी और सेम टू सेम इसी तरह से मैं नेक्स्ट रॉ स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरा तो था, ये मेरा अब स्लीव्स है। ये मेरी रॉ कंप्लीट हो गई है। ये मैंने रॉ कंप्लीट कर ली अपनी और इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट रॉ पे जाऊँगी। सेम टू सेम इसी तरह से मैंने नेक्स्ट रॉ स्टार्ट करना है। स्लीव्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं। मैंने मज़ीद इसके ऊपर 4 रॉ और बनाई हैं। अगर आपको लॉन्ग स्लीव चाहिए तो फिर आप मज़ीद और इसके ऊपर रॉ बना लें आप। मुझे यहाँ पर नीड थी 4 की थी, मुझे लाइक क्वार्टर बनाना है, क्वार्टर स्लीव्स बनाने हैं मैंने। तो मैंने यहाँ पर 4 मैंने वो बना के रॉ बना के इसकी थोड़ी सी मैंने स्लीव्स का साइज़ मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपको लाइक फुल स्लीव में चाहिए तो आप फिर इसकी अपने हैंड के हिसाब से मेजरमेंट लेके आप इसकी अपने ये जो है स्लीव्स आप इसकी जो रॉ है आप इसकी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 रॉ ली हुई हैं तो मज़ीद 4 रॉ या 10 रॉ लेके आप इसको अपनी स्लीव्स को यहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे लाइक क्वार्टर में चाहिए थी तो मैंने यहाँ तक अपनी स्लीव्स रखी हैं। लास्ट में मैं पहन के आपको इसका लुक दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी जो है मुझे नीड थी 4 रॉ की, तो मैंने इसलिए अपनी जो स्लीव्स हैं ये मैंने 4 रॉ में कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, अब एंड में आपने यहाँ से मैंने 4 रॉ और मज़ीद बनाई है। मैंने नीचे का पार्ट मैंने आप लोगों के साथ ये जो था मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी जो वीडियो थी वो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो था ये मैं शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ। तो यहाँ से फिर आपने जिस तरह से स्लीव्स में आपने एक्स्ट्रा रॉ बनाई थी आपने एंड में, इसी तरह से एंड में आपने इसकी भी रॉ आपने बनानी है। तो अब आप डिपेंड करता है आपको कितनी लेंथ चाहिए इसकी, तो आप उसके हिसाब से इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 या 4 मैंने लेंथ रॉ बना के मैंने इसको
मतलब बढ़ा लॉन्ग कर दिया मैंने अपने इस स्वेटर को, हेक्सागोन स्वेटर को, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट लुक आप देख सकते हैं हेक्सागोन कार्डिगन की। बेइंतहा ये खूबसूरत लग रहा है और मैंने भी ये पहन के देखा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने ख़ुद बनाया है ये। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात अपनी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ कि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कोई नहीं बनाया था ये हेक्सागोन, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और मुझे जितनी नॉलेज थी, जितना एक्सपीरियंस था मुझे, मैंने वो सारा आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इसमें, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को कमेंट्स करके ठीक तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूं। यहाँ पर मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं इसका कि मैंने हेक्सागोन बनाए थे, हेक्सागोन बनाए थे। और हेक्सागोन जो होता है वो 6 कॉर्नर्स का होता है। जो 6 कॉर्नर्स का होता है वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है स्लीव्स में और बैक में। मैंने यहाँ पर हेक्सागोन बनाए थे, उसके बाद मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया था स्लीव्स में। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऊपर से मैंने स्टिच कर लिया नीडल की मदद से। आप चाहें तो क्रोशे की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मैंने नीडल की मदद से किया था। स्टिच करने के बाद फिर मैंने यहाँ से स्टिच किया। यहाँ से स्टिच करने के बाद फिर मुझे स्लीव थोड़े से लॉन्ग चाहिए थे, तो मैंने फिर यहाँ से स्लीव्स में यहाँ पर रॉ मैंने मज़ीद और बना के मैंने इंक्रीज़ करके मैंने यहाँ पर और स्लीव्स को मैंने और बढ़ा दिया मैंने। तो ये मैंने यहाँ पर जो मैंने रॉ बनाई थी, मैंने 4 रॉ बनाई थी। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको स्लीव्स, मैंने यहाँ पर ये क्वार्टर रखे हुए हैं, ये आपको अगर मज़ीद लॉन्ग चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से रॉ को आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से मैंने स्लीव्स में रॉ बनाई थी, इसी तरह से मैंने यहाँ नीचे भी बनाई है। यहाँ पर मैंने 5 बनाई है, 5 रॉ बनाई है, इनको मैंने बढ़ा दिया मैंने। तो ये मेरा बन गया हेक्सागोन कार्डिगन। हेक्सागोन कार्डिगन जो होता है वो आगे से यूँ ओपन होता है, तो इसलिए इसको कार्डिगन कहा जाता है। मज़ीद आपको इसको और ख़ूबसूरत बनाना है तो आप यहाँ पर बटन लगा लें या फिर यहाँ पर स्ट्राइप्स लगा लें आप। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं मज़ीद और इसमें चीज़ें इंक्रीज़ नहीं कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पॉकेट भी लगा सकते हैं। ग्रैनी स्क्वायर में जो होते हैं वो आप यहाँ पर 2 पॉकेट